तो नमस्कार साथियों। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ एक कंपनियों के शेयरों में आपको साल के अंत में डिविडेंड के रूप में कुछ अमाउंट देखने को मिलता है। तो साथियों, क्या होता है डिविडेंड? डिविडेंड की बात करें तो साथियों जब भी कोई कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। तो साथियों, जो ये कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ जिस अमाउंट को बांटती है उसी को कहते हैं डिविडेंड। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किसको मिलता है डिविडेंड और आपको कैसे मिल सकता है। तो साथियों, सब क्या होता है कि कंपनी जैसे प्रॉफिट जनरेट किया उसने, तो उसके बाद वो एक डेट डिसाइड करती है कि उस डेट तक यदि किसी शेयर होल्डर के पास में उस कंपनी के शेयर हैं तो वो एलिजिबल होगा। तो साथियों, जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, 10 अक्टूबर ले लेते हैं कि कंपनी जैसे डिसाइड किया कि 10 अक्टूबर के दिन, 10 अक्टूबर के जो ट्रेडिंग वाला लास्ट टाइम है उस टाइम तक यदि किसी भी कस्टमर के पास में उस कंपनी के शेयर हैं तो वो उससे एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या मैं 10 तारीख को, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में, तो 10 तारीख तक यदि शेयर बाय कर लेता हूं तो क्या एलिजिबल हो पाएंगे उसके लिए? तो साथियों, इसमें आपको जानने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई भी शेयर बाय करते हैं तो उसकी डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में होने के लिए आपको ट्रेडिंग वाले 2 दिन, T+2 जो फॉर्मूला होता है, यानी कि ट्रेडिंग के 2 दिन, जैसे आज इन्हें आपने आज खरीदा तो आज का ट्रेडिंग का डे, फिर एक और ट्रेडिंग डे चाहिए तो फिर उसके बाद में आपके खाते में डिलीवर हो पाएगा वो। तो इस हिसाब से आप जैसे 10 तारीख को कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपके पास 8 तारीख को बाय किया हुआ होना चाहिए, तभी जाके वो आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवर हो पाएगा। तो साथियों, जो ये डेट डिसाइड होती है उस डेट को कहते हैं रिकॉर्ड डेट। इसके बाद में एक डेट का नाम आपने और सुना होगा जिसको कहते हैं हम एक्स डिविडेंड डेट। तो वो क्या होती है? तो साथियों, जैसे हम एग्जांपल के रूप में बात कर रहे थे कि 10 तारीख को कंपनी वो अनाउंस करने वाली है डिविडेंड, तो रिकॉर्ड डेट हो गई आपकी। तो इसके बाद में यदि जैसे हमने माना कि 8 तारीख को आपने शेयर बाय किया, तो लेकिन हम मान के चलते हैं कि 9 तारीख को हॉलीडे हो गया, तो हॉलीडे वाला दिन आपका ट्रेडिंग का दिन काउंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्स डिविडेंड डेट का मतलब कि जैसे एक दिन का हॉलीडे माना है हमने, तो अपनी जो डेट है 8 तारीख, तो उसको एक दिन फोर्सफुली करके पीछे और मानेगा वो, कि यदि 7 तारीख हो गया, यदि 7 तारीख को आप अपना शेयर बाय करते हो तो ट्रेडिंग के 2 दिन तब जाके 7 और 8 होंगे, तब जाके वो 10 तारीख को आपके अकाउंट में डिलीवर हो पाएगा और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो साथियों, ये होगी हमारी एक्स डिविडेंड डेट। मतलब कि अगर हॉलीडे पड़ता है तो उसको बैक कर देता है एक दिन, यानी कि 9 का छुट्टी है तो आपको 7 तारीख को बाय करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपके खाते में आपके शेयर आ पाएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार की बेसिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें।